बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़ नबिय्यहु व ज़य्यनहु बिमकारिमिल वजूद व फ़द्दलहु बिश्शफ़ाअतिल कुबरा वल मक़ामिल महमूद व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल मअबूद व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह करीम की हम्दो सना करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरी और आप तमाम अहबाब की नहायत ही सादतमंदी है और हमारी आज खुशबख्ती भी है कि आज की महफ़िल पाक की सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुहिब्बुन नबी हुज़ूर ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती मद्दज़िल्लाहुल आलिया फरमा रहे हैं। और ये जो 40 हुफ़ाज़ कराम का फैज़ान आज आपको नज़र आएगा, यकीनन ये तबीबुल क़ुलूब वाकिफ़ असरार हकीकत मज़हर इसरार मोहम्मदी हुज़ूर ख्वाजा पीर सनाए मोहम्मद चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। तो मैं हुज़ूर कोई तकरीर नहीं है, बस तेरी एक नज़र की कीमत मेरी सारी जिंदगानी गर तू कबूल कर ले ये तेरी मेहरबानी। तो मेरे सोच के उजालों में जिस मौजू के हवाले से मैं आज आपके सामने तबानियाँ बखेरने के लिए हाजिर खिदमत हूँ, उसका उन्वान है सनाए मोहम्मद। मैं बिला तमहीद मिर्ज़ा गालिब ने जो सनाए मोहम्मद की उससे मैं आगाज करना चाहूँगा। मिर्ज़ा गालिब कहता है हक जलवा गर जे तर्ज़े बयान मोहम्मद अस्त आरे कलाम हक बाज़ुबान मोहम्मद अस्त। मिर्ज़ा गालिब कहता है मोहम्मद के हुस्न बयान से खुदा की जलवागरी होती है। मैं आसान करता हूं, मिर्ज़ा गालिब कहता है सनाए मोहम्मद करने से खुदा की जलवागरी होती है। अब कैसे होती है? अल्लाह की जात के भी जलवे हैं, अल्लाह की सिफात के भी जलवे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जात और सिफात के जलवों का पैकर और मज़हर आतम बनकर तशरीफ लाए हैं। अगर हम इस बात को कुरान से साबित करना चाहें तो दरख्त से यह आवाज आई मिनश शजरति अन या मूसा इन्नी अनल्लाह रब्बुल आलमीन। जब जनाबे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ लेकर जाते हैं तो आपके दाईं जानिब से दरख्त से यह आवाज आती है ऐ मूसा मैं अल्लाह हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है दरख्त खुदा हो नहीं सकता, वाज़ेह सी बात है। दरख्त को जो खुदा मानेगा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि मेरा करीम ला मकाना वला जिस्मा, करीम का मकान भी नहीं है, उसका जिस्म भी नहीं है। अब किताब भी ला रैब है, इसमें भी शक नहीं है, तो फिर क्या तोजी पेश की जाएगी? तोजी यह पेश की जाएगी जब दरख्त ने यह दावा किया, दरख्त उस वक्त अपनी हालत शजरियत से निकल चुका था और खुदा के जलवों का मज़हर आतम बन चुका था। अब अगर दरख्त खुदा के जलवों का मज़हर आतम बन सकता है तो वजह तख्लीक़ कायनात
ताजदार अंबिया पर दर्जा वाला मजहर तो बन सकते हैं। और यहाँ पे एक और भी बात याद रखिएगा, एक होता है मुजहिर और एक होता है मजहर। मुजहिर वो जात है जो जाहिर करने वाली है, वो मेरे रब ताला की जात है। मजहर मेरे सोने मोहम्मद को जिसे जाहिर किया गया। और यहाँ पे एक और अर्ज करूंगा हुजूर, जो मजहर होता है वो मुजहिर के वजूद पर दलील होता है। जो मजहर होता है अपने जाहिर करने वाले के वजूद पर दलील होता है। मैं फिर अर्ज करना चाह रहा हूं, जो मजहर होता है वो अपने जाहिर करने वाले के वजूद पर दलील होता है। और हज़रत मुजद्दिद पाक आप फरमाते हैं, मन खुदारा जामी परस्तम कि वह खुदाए मोहम्मद अस्त। आप फरमाते हैं, लोगों मैं खुदा की इबादत इसलिए करता हूं कि वो हमारे मोहम्मद का खुदा है। अर्ज कर रहा था, मजहर अपने मुजहिर के वजूद पर दलील होता है। तो करीम रब ने अपने हुस्न के जलवों को मुस्तफा करीम की शान में दिखाकर अपने मज़ार को बनाया है। करीम रब ने मुस्तफा करीम की शान में अपने हुस्न के जलवों को जाहिर फरमाकर अपनी जात को बनवाया है। ग्रामीण कदर, और ये मैं अगर इसको हदीस की रूह से देखूं तो मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, कुन्तु कंज़न मख्फियन फअहबब्तु अन उरिफ़ा फखलक़तु मुहम्मदुन। सोने रब ने फरमाया, मैंने चाहा, मुरीद चाहना ये भी अल्लाह की सिफ़त है। अल्लाह चाहता तो फिर हो जाता है। या अल्लाह तूने क्या चाहा? करीम ने फरमाया, मैंने चाहा कि मैं अपनी मार्फत करवाऊं, अपनी पहचान कराऊं। या अल्लाह फिर तूने क्या किया? तो मेरे करीम ने फरमाया, मैंने फिर सोने मोहम्मद को पैदा फरमा दिया। तो ख्वाजा मोहम्मद यार अफरीदी ने जब सनाए मोहम्मद की फिर यूं बोले, फरमाया मोहम्मद मोहम्मद पकैंदे गुजर गई, आहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी, वहां खुदा को मोहम्मद सलेंदे गुजर। इसी बात की हुजूर थोड़ी सी डिटेल, अब सनाए मोहम्मद करने से मिलता क्या है? सनाए मोहम्मद करने से मुर्दा दिल जिंदे हो जाते हैं। सनाए मोहम्मद करने से बीमारों को शिफा मिल जाती है। सनाए मोहम्मद करने से मेरे रब की नजर रहमत होती है। अब कैसे होती है? जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह मैं इंदिया सालू का भी हक़ मोहम्मद, या अल्लाह सोने मोहम्मद के सदके नजर रहमत फरमा। तो नजर रहमत सोने मोहम्मद के सदके अता फरमा। अब सनाए मोहम्मद करने से रब ताला की नजर रहमत होती है। अब मेरे करीम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, ऐ आदम पहले ये बताओ, वमा मोहम्मदुन वमन मोहम्मदुन। फरमाया मोहम्मद कौन है? तूने मोहम्मद को कैसे पहचाना? अब सवाल ये पैदा होता है, करीम तो अलीम बिज़ाति सदूर है, हुआ आलम, वो सबसे ज्यादा जानने वाला है। फिर क्यों पूछा गया? हिकमत यह थी, आदम सनाए मोहम्मद करत व नजर रहमत करे। हिकमत यह थी आदम अलैहिस्सलाम भी सनाए मोहम्मद करे, फिर मैं नजर रहमत फरमाऊं। तो सनाए मोहम्मद करने से रब ताला की नजर रहमत होती है। और हजरत महमूद शबस्तरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अकीदत पेश की। आप फरमाते हैं, जे अहमद ताहद यक मीम फर्क است। जे अहमद ताहद यक मीम फर्क است, जहान अंदर ई यक मीम गरक است। हज़रत महमूद शबस्तरी फरमाते हैं, फरमाया अहमद और आहद में सिर्फ एक मीम का फर्क है, और इस मीम के अंदर तो दोनों जहां वो सारे इसमें महव है। और आगे बड़ी खूबसूरत किसी ने इस पे तज़मीन लिखी है, तो पता नहीं क्या, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। बात मेरे सोने सरकार की, फरमाते यकीनन मीम अहमद मीम मस्ती است, यकीनन मीम अहमद मीम मस्ती است, कसर मस्त az जमालिश चश्मे हस्ती است। और उन्होंने तशरीह में लिखा, उन्होंने कहा ये जो आका अलैहिस्सलाम के इसमें पाक में जो मीम है ना लफ्ज़ अहमद में, ये वही मीम है जो मस्ती के शुरू में आती है।
और ये मीम मस्ती मस्त है। और फरमाया फिर जो बंदा इस मीम में मस्त हो जाता है, मुस्तगरक हो जाता है, खुद रफ्ता हो जाता है, उसका फिर हाल ये होता है, फरमाया सर तपा पाता सर, फिर वो हुजूर के इश्क में मस्त हो जाता है। ये वही मीम है जो लफ्ज़ अहमद और लफ्ज़ मोहम्मद में है, जो मस्ती की शुरू में आती है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म इस तरह करूँगा सनाए मोहम्मद करते हुए। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जब मेरे शाख़ करीम तबीबुल कुलूब वाक़िफ़ असरार हकीकत हुज़ूर ख्वाजा पीर सनाए मोहम्मद चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला, जब आपने सनाए मोहम्मद की तो वो हाल क्या था, वो कैफियत क्या थी। और आपके अलकाबात में एक लक़ब है मज़हर असरार मोहम्मदी। हुज़ूर मैं इस पे चंद जुमले अर्ज़ करने लगा हूँ, अगर गलती हो जाए हुज़ूर आप इस्लाह फरमा दीजिएगा। मज़हर असरार मोहम्मदी का मतलब क्या है? मेरे शखे करीम मकामे फनायत पर फाइज थे और वो फना फिर रसूल थे। और फना फिर रसूल किसी का लक़ब देने से नहीं मिलता मकाम। जुब्बा पहने से बंदा फना फिर रसूल नहीं होता, दस्तार बांध से बंदा फना फिर रसूल नहीं होता। फना फिर रसूल बंदा कब होता है? अल मुहिब्बु ला यमलिकु शैया युसल्लिमुल कुल्ला इला महबूबिही। फरमाया बंदा फना तब होता है जब बंदा हर चीज का मालिक मुस्तफा करीम को बना देता है। फना का पहला दर्जा, फना का पहला सुने, फना का पहला दर्जा ये है बंदा का अपना वजूद खत्म हो जाता है, बंदे का इख्तियार खत्म हो जाता है। ला यमलिकु शैया, कोई इख्तियार नहीं रहता, उसके सब मालिक कौनैन मेरे मुस्तफा करीम बन जाते हैं। फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। बस खत्म करने लगा हूं। जब मेरे शेख करीम ने सनाए मोहम्मद की, जब आप फना फिर रसूल के मकाम पर फायज हुए, आपके जो फनायत का मकाम था, आपका हाल था, आपका वजूद मुस्तफा में फना था, आपका ज़ाहिर मुस्तफा में फना था, आपका बातिन मुस्तफा में फना था, आपका हुस्न मुस्तफा में फना था, आपका जमाल मुस्तफा में फना था, आपका कमाल मुस्तफा में फना था। और ज़ुबान से यह फरमाया करते थे, जो चाहे यार का मिलना, जो चाहे यार का मिलना, बैठे वो मेरी महफिल में, मेरे दरबार में पर्दों को रह जाना नहीं आता। फरमाया मैं दीवाना मोहम्मद का, मैं मस्ताना मोहम्मद का, मैं हूँ वो परवाना मोहम्मद का कि जिसे समझ जाना नहीं आता। फरमाया हर दम मेरी जुबान पे रहती है सनाए मोहम्मद, अब मुझे गैर के दर की सना गाना नहीं आता। आमीन वस्सलाम। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।